मुंबई की भीड़-भाड़, खचाखच भरी गलियां और रात में चाकुओं की चमक। इसी अंधेरी दुनिया के बीच जन्म हुआ दाऊद इब्राहिम नाम के उस लड़के का, जिसकी कहानी आने वाले दशकों में भारत की सबसे रहस्यमयी और खतरनाक दास्तानों में लिखी जाने वाली थी। डोंगरी के पुराने घरों, संकरी गलियों और पॉवर्टी की धूल में पला बढ़ा दाऊद बचपन से ही आम बच्चों जैसा नहीं था। जहां बाकी बच्चे क्रिकेट, पतंग और स्कूल में लगे रहते, वहीं दाऊद का दिमाग हमेशा पैसों और पावर की तरफ भागता दिखता था। उसके पिता एक ऑनेस्ट पुलिस कांस्टेबल थे, सैलरी ठीक से घर नहीं चलाती थी। ऊपर से डोंगरी की गलियों में हर तरफ स्मगलिंग, पिक पॉकेटिंग, गोल्ड ट्रेड और इल्लीगल धंधे इतने फैले हुए थे कि छोटे बच्चे तक इस दुनिया को देखते समझते बड़े हो जाते थे। दाऊद भी उसी माहौल में बड़ा हो रहा था और धीरे धीरे उसकी दोस्ती उन लड़कों से होने लगी जो पेटी क्राइम्स करते थे। कभी चोरी, कभी सामान उठाना, कभी गैंग फाइट्स। यहीं से दाऊद को पहली बार महसूस हुआ कि क्राइम की दुनिया में पैसा भी है और रिस्पेक्ट भी, लेकिन ये वो रिस्पेक्ट था जो डर के कारण मिलता था। 1970s आते आते मुंबई अंडरवर्ल्ड 3 बड़े पिलर्स पर खड़ा था: हाजी मस्तान, करीम लाला और वरदराजन मुदलियार। ये तीनों अपनी टेरिटरीज पर राज करते थे, लेकिन एक नए जनरेशन के छोटे छोटे गैंग्स उभर रहे थे, जिनमें सबसे तेज, सबसे स्मार्ट और सबसे कैलकुलेटेड था दाऊद और उसके भाई शब्बीर का फॉर्म्ड गैंग। दाऊद का दिमाग शार्प था, मूव्स तेज थे और कनेक्शंस बनाना उसका टैलेंट था। स्मगलिंग रूट्स को समझना, पुलिस की नब्ज पकड़ना और छोटे क्रिमिनल्स को जोड़कर एक ऑर्गेनाइज्ड यूनिट बनाना, ये सब दाऊद ने बहुत कम उम्र में सीख लिया था। मुंबई पुलिस को तब तक सिर्फ ये पता था कि डोंगरी का एक लड़का ट्रबल बना हुआ है, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यही लड़का आने वाले समय में अंडरवर्ल्ड की परिभाषा बदल देगा। सब कुछ बदल गया जब पठान गैंग्स के साथ टकराव शुरू हुआ, जिसकी जड़ थी स्मगलिंग की राइवलरी और पैसा। इस लड़ाई में दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या हो गई और ये वो दिन था जिसने दाऊद की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उस दिन दाऊद के अंदर सिर्फ बदला नहीं, बल्कि पूरा अंडरवर्ल्ड कब्जा करने की आग पैदा हो गई। अब दाऊद पेटी क्रिमिनल नहीं रहा, अब वो एक स्ट्रेटेजिस्ट बन चुका था जो हर मूव सोच समझ कर करता था। दाऊद ने मुंबई की हर स्ट्रीट पर अपने इन्फॉर्मर्स लगा दिए, पुलिस में कुछ लोगों से सेटिंग बना ली और बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस से इनविजिबल डील्स करने लगा। जैसे जैसे दाऊद की ताकत बढ़ी, वैसे वैसे डी कंपनी की फाउंडेशन पड़ती गई। 80s में दाऊद ने मुंबई अंडरवर्ल्ड को एक बिजनेस एम्पायर की तरह रन करना शुरू किया। गोल्ड स्मगलिंग को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया, दुबई के रूट्स पर कंट्रोल बनाया और धीरे धीरे मैच फिक्सिंग, बॉलीवुड फंडिंग और एक्सटॉर्शन रैकेट्स में उसका नाम फैल गया। दुबई शिफ्ट होना उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। ये शहर उसकी सेफ जोन बन गया, जहां लग्जरी भी थी और प्रोटेक्शन भी। वहां से वो सिर्फ फ़ोन कॉल्स पर पूरी मुंबई को हिला देता था। दाऊद की इमेज एक रॉबिन हुड टाइप भी बनाई गई, कुछ लोगों की मदद करना, पैसे देना, गरीबों की शादी कराना, लेकिन अंडरवर्ल्ड में वो रूथलेस था, कोल्ड था और प्लानिंग में गलती नहीं करता था। कई राइवल गैंग्स दाऊद की वजह से मिट गए, कई पुलिस ऑफिसर्स उसकी तलाश में रातें जागते रहे, लेकिन दाऊद हर बार एक कदम आगे निकल जाता था। 1993 मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट के बाद भारत की एजेंसीज ने दाऊद को मुख्य साजिशकर्ता बताया और यहीं से दाऊद का नाम इंटरनेशनल लेवल पर मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स में शामिल हो गया। भारत, अमेरिका, इंटरपोल सब उसके पीछे पड़ गए, लेकिन दाऊद गायब जैसा हो गया। उसकी लोकेशन के बारे में थ्योरीज फैली, कभी कहा गया वो कराची में है, कभी यूएई में, कभी अफगानिस्तान में, लेकिन असली सच आज तक कोई कंफर्म नहीं कर पाया। दाऊद का नेटवर्क इंटरनेशनल हो चुका था। हवाला, फेक करेंसी, बेटिंग, ट्रैफिकिंग, हर इलीगल काम का थ्रेड किसी न किसी तरह दाऊद की डी कंपनी तक जुड़ता दिखता था। लेकिन 2000 आते आते दाऊद की पावर कमज़ोर होने लगी। नई टेक्नोलॉजीज़, सर्वेलेंस, राइवल्स का प्रेशर, ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंडिया की डिप्लोमेटिक मूव्स और पाकिस्तान की इंटरनल शिफ्ट्स, इन सब ने उसकी ताकत को धीरे धीरे कम करना शुरू कर दिया। डी कंपनी का गोल्डन एरा ख़त्म होने लगा। दाऊद की हेल्थ की खबरें भी आने लगीं। किसी ने कहा किडनी इशू है, किसी ने कहा पैरालिसिस, किसी ने कहा डायबिटीज़, लेकिन उसके आसपास की पूरी दुनिया मिस्ट्री बनी हुई है। दाऊद इब्राहिम की कहानी सिर्फ क्राइम की कहानी नहीं है,
ये कहानी है एक स्ट्रीट बॉय के अंडरवर्ल्ड एम्परर बनने की, मुंबई की चेंजिंग पॉलिटिक्स की, ग्लोबल क्राइम का शैडो नेटवर्क कैसे ऑपरेट करता है इसकी, और ये कि एक इंसान जब डर, पैसे और पावर की दुनिया में घुस जाता है तो निकलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। दाऊद आज भी जिंदा है या नहीं, ये भी एक सवाल है जो शायद आने वाले सालों में ही साफ होगा। लेकिन एक बात पक्की है, उसकी कहानी मुंबई के इतिहास में, इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसीज की फाइल्स में और दुनिया के अंडरवर्ल्ड स्टडी में हमेशा एक डार्क चैप्टर की तरह याद रखी जाएगी। अगर आपको दाऊद की ये डॉक्यूमेंट्री स्टाइल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगली डॉक्यूमेंट्री किस टॉपिक पर बनाऊं, और चैनल एक्सपोज नाउ हिंद को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि ऐसी डीप, पावरफुल, रियल डॉक्यूमेंट्रीज मैं हमेशा आपके लिए लाता रहूंगा।